वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशल साइंस विद पुखराज। आज बेटा हम पार्ट 2 देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि कैसे बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन है, कैसे श्रीलंका का है, देन श्रीलंका कैसे डील करती है और बेल्जियम कैसे डील करता है। आज हम बाकी जो दो पार्ट बच रहे हैं, दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड फोर्थ वन इज कि भाई मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखिए ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है चीजें समझ में आए, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसका मतलब होता है भैया कि जो पावर शेयर करना है, शक्तियों का बंटवारा करना है, वो क्यों जरूरी है। तो बेसिकली बेटा इसके पीछे दो कारण है, एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है आपका मोरल रीजन। तो जो प्रूडेंशियल रीजन है उसमें कुछ 3 पॉइंट है, जैसे कि पहला है कि रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, यानी कि ये जितने भी सामाजिक ग्रुप है उस देश में रह रहे हैं या उस जगह पर रह रहे हैं, अगर उनके बीच पावर शेयर हो गया तो उनके बीच लड़ाई होने की जितने भी चांसेस है वो सारे खत्म हो जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सा देश है या कम्युनिटी है, वहां पे ए कम्युनिटी है, बी कम्युनिटी है और सी कम्युनिटी है। यहाँ पे ये दोनों इक्वल लगभग 50%, ये 20%, ये 30%, 50-30-20 ऐसे करके 100% बना रहे। अब मान लीजिए कि ये ए अगर मेजोरिटी में है और बाकी दो के साथ ये अपनी पावर शेयर नहीं करता है, तो हमने श्रीलंका के केस में देखा था बेटा, वो लोग भी पावर शेयर नहीं करते तमिल्स और क्रिश्चियन के साथ। तो वहां पे क्या होता है बेटा, सिविल वॉर होता है। अब सिविल वॉर के चलते आप देखते हो कितना जो है श्रीलंका को सफर करना पड़ता है। तो बेटा प्रूडेंशियल रीजन पहला यही है कि अगर आप पावर शेयर कर देते हो तो जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है कंफ्लिक्ट की अपने सोशल ग्रुप के विद इन में, वो सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा रीजन है बेटा इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बहुत बार क्या होता है बेटा कि जब कंफ्लिक्ट होंगे समाज में, समुदाय जो अलग अलग आपस में लड़ने लगेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं बेटा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी खतरा है, वो स्थिर नहीं रहेगी और उसमें भी उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो पावर शेयर करने से बेटा क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपकी बनी रहेगी। अगला बेटा प्रिवेंट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, यानी कि जो बहुसंख्यक लोग है वो मिसयूज ना कर सके अपनी पावर का। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सही आपको रास्ता लग सकता है कि भाई बहुसंख्यक है तो इनको पावर दो और इनके हिसाब से रूल करना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये सरासर गलत है। क्योंकि इसमें क्या होगा बेटा कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप है वो अपने को लेफ्ट आउट फील करेंगे, और अगर इन्होंने लेफ्ट आउट फील किया तो आप श्रीलंका का केस उठा के देख लीजिए कि श्रीलंका में माइनॉरिटीज के साथ जो है इन्होंने पावर शेयर नहीं किया तो क्या हुआ। दूसरा है बेटा मोरल रीजन, नैतिक जो तर्क है वो क्या कहता है बेटा कि ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, भाई ये आत्मा है। भाई लोकतंत्र देश में अगर आप रह रहे हो तो उसकी आत्मा ही यही है कि आप अपनी पावर को लोगों के बीच शेयर करो। और वैसे भी डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। भाई लोगों के द्वारा जिसमें राजा चुना जाए, तो वहीं आप लोगों को ही पावर नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरा बेटा राइट टू बी कंसल्टेड, भाई कोई भी फैसला एक अकेला व्यक्ति नहीं लेगा, भाई कंसल्टेट करिए। इसलिए तो जैसे कि अपन इंडिया में 543 एमपी चुन के भेजते हैं, वो अपने बिहाफ पे डिस्कस करते हैं क्या सही क्या गलत, उसके बाद कोई सा भी फैसला लिया जाता है। तो भैया दूसरा क्या रीजन है, राइट टू बी कंसल्टेड, भाई राइट होना चाहिए लोगों के पास कि भाई उनसे भी सहमति ले। भाई फॉर एन एग्जाम्पल आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, सारे डिसीजन आपके मम्मी पापा नहीं लेंगे, भाई कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जिसमें आप भी जो है भागीदारी लेंगे, तभी वो बेहतर परिणाम निकल के आएगा। अदरवाइज होगा क्या बेटा, लॉन्ग टर्म में ये चीज काम नहीं करेगी, इसलिए कंसल्टेट होना जरूरी है। और थर्ड वन है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इससे भैया गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी भी बढ़ती है कि भाई गवर्नमेंट कितनी स्थिर है और कितना अपनी जनता का सम्मान करती है, और कितने उनके जो क्या कहते हैं उसे, एक तरीके से उनके जो एक्सपेक्ट हैं, उनकी जो गवर्नमेंट से उम्मीद है उस पर कितना खरा उतर पाएगी। अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। इस लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए बात करेंगे कि व्हाट आर दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कि भैया जो आधुनिक राजनीति है, जो आधुनिक डेमोक्रेसी है या आधुनिक जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से पावर शेयरिंग कितने तरीके से होते हैं। तो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग है बेटा, वो 4 तरीके से होती है। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, सेकंड वन इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, थर्ड वन इज पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, एंड फोर्थ वन इज पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसको वन बाय वन करके हम समझते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर यानी कि पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेम लेवल, यानी कि सेम लेवल पर गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है उनकी पावर सेम इक्वली शेयर करना, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब भाई पावर को आपने किसके बीच में शेयर कर दी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है ऑर्गन्स से उनमें, जैसे कि लेजिस्लेचर, इसका काम है बेटा कानून बनाना।
एग्जीक्यूटिव, इसका काम है बेटा कानून को लागू करना, जो कि किसके द्वारा बनाए गए, लेजिस्लेचर के द्वारा। और लास्ट में बेटा जुडिशरी, जुडिशरी क्या करती है बेटा, इंटरप्रेट करती है। मान लीजिए इनके द्वारा जो कानून बनाया गया और इनके द्वारा जो कानून लागू किया, उसको लेकर किसी भी लोगों को शिकायत है या कुछ प्रॉब्लम है, चाहे तो स्टेट स्टेट, चाहे तो स्टेट सेंट्रल, चाहे तो लोगों के बीच और सरकार के बीच कोई झड़प हो, तो फिर जुडिशरी क्या करेगी बेटा, इसमें इंटरवीन करेगी और उनको जस्टिस दिलाने का काम करेगी। अब ये तीनों के पास बेटा पावर बराबर होती है, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत बार वन मार्कर बनता है कि विच सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। तो आप इसमें ये जो वाला है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर या पावर शेयर एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आंसर कर सकते हो, तो इसी को आपको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। सेकंड वन इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को शेयर करना। इसमें सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट एंड जस्ट उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। यानी कि भैया इंडिया बहुत बड़ा देश है, तो पूरे देश के लिए एक सरकार जिसको अपन बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इंडिया में 28 स्टेट है, तो इन स्टेट को रन करने के लिए बनाई गई स्टेट गवर्नमेंट। ऑल दो स्टेट गवर्नमेंट भी बेटा पूरे गांव जाकर विकास नहीं कर सकती, इसलिए बेटा 1992 में क्या किया गया, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन करके लोकल गवर्नमेंट भी बनाई गई, जिससे गांव का हर एक व्यक्ति जो है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके। ऑल दो इसी सिस्टम को अपन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और ये अपन चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 आपका यही है फेडरलिज्म। तो इसमें जो है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है बेटा, पावर को सेंट्रल और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच क्या कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है, ताकि वो अपने लेवल पर अपने जो इलाके हैं, जो एरिया है, उनका अपलिफ्टमेंट कर सके। अगला है बेटा पावर शेयर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी अलग अलग सामाजिक जो ग्रुप्स है उनमें जो है पावर शेयर कर देना। किस बेसिस पे बेटा, उनकी भाषा के हिसाब से, उनकी कल्चर के हिसाब से, और वो किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से। और इसके एग्जाम्पल है बेटा कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि बेल्जियम में बनाई गई थी। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी बेटा, वो भाषा के हिसाब से ही तो बनी थी, ताकि जर्मन, डच और फ्रेंच अपनी भाषा का अपलिफ्टमेंट कर सके अपने हिसाब से। और सेम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि अपने इंडिया में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो सीटें रिजर्व है अपने लोकसभा के इलेक्शन में या स्टेट इलेक्शन जो होते हैं आपके, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं उसमें, या फिर बेटा जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं लोकल लेवल पर उस पे। तो ये सब जो है पावर शेयर करी गई है डिफरेंट सोशल ग्रुप में, ताकि इनके बीच किसी भी प्रकार की झड़प, हिंसा ना हो। लास्ट है बेटा पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बीच पावर शेयर कर देना। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करूं तो आज की तारीख में बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, मार्क्सिस्ट हो गई, तो इनके बीच क्या बेटा पावर शेयर है। और दूसरा अलग अलग प्रेशर ग्रुप, जाने की अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ था, उसको लीड करने वाली पार्टी सीजेपी थी। ऑल दो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इट वाज जस्ट एन प्रेशर ग्रुप। भाई ये केवल एक प्रेशर ग्रुप था जिसने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि वो जो है हमारी मांगे पूरी करे। तो ये शेयर करना क्यों जरूरी है बेटा, ताकि किसी एक व्यक्ति के पास पावर ना रहे, किसी अकेले व्यक्ति के पास हाथों में पावर ना रहे। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है बेटा, वो एक कैसी है, कोएलिजन गवर्नमेंट है, यानी कि पूर्ण बहुमत से अकेली पार्टी नहीं आई है, उसके साथ मल्टीपल पार्टीज ने मिलकर सपोर्ट किया है, तब जाके आज बीजेपी गवर्नमेंट करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट बनके रूल कर रही है। अदरवाइज बेटा पावर शेयर अगर अलग अलग पार्टीज में नहीं होगा तो होगा क्या बेटा, अपने इंडिया में यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाएगी या वन पार्टी रूल हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर के बारे में भी ऐसा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।